खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें, गोरा रंग, तीखे नैन नक्श, ढेरों हिट फिल्में और फिर सपनों के राजकुमार रणधीर कपूर से शादी करके बॉलीवुड के सबसे मशहूर कपूर खानदान की बहू बनना। आप यहाँ आए किस लिए? आपने बुलाया। एक्ट्रेस बबीता का जीवन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रहा है। प्यार हर किसी से किया नहीं जा। लेकिन जिस तरह फिल्मी कहानी में टर्न और ट्विस्ट आते हैं, उसी तरह बबीता के जीवन में भी काफी उतार चढ़ाव आए और आम सोच के विपरीत उनका जीवन काफी स्ट्रगल भरा रहा। इस एक्ट्रेस ने अपनी बेटियों का करियर बनाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया कि सब हैरान रह गए। ये बबीता का ही त्याग और हिम्मत थी जिसने उनकी दोनों बेटियों करिश्मा कपूर और करीना कपूर को बॉलीवुड के शिखर तक पहुंचाया। बदल तो न जाओगे। लेकिन बबीता क्यों थी अपनी बेटियों का करियर बनाने को लेकर इतनी पागल? क्या इसका कारण था उनकी खुद की पर्सनल लाइफ का संघर्ष? आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इसके पीछे का असली कारण, जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं है मालूम। जाने चमन तेरा गोरा बदन जैसे खिलता हुआ। साथ ही हम आपको बताएंगे कि आखिर किस बात को लेकर बबीता की अपनी चचेरी बहन साधना के साथ अनबन हुई, और बात इतनी बड़ी कि वो साधना को अंतिम विदाई देने भी नहीं पहुंची। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। झिम के गीत सावन गाए आए। 20 अप्रैल 1948 को एक सिंधी परिवार में जन्मी बबीता का परिवार मूलतः पाकिस्तान से था। भारत पाकिस्तान बंटवारे के वक्त उनका परिवार भारत आ गया। देखो देखो जी, सोचो जी, कुछ समझो जी। बबीता के पिता का नाम हरी शिवदासानी था और उनकी माँ एक ब्रिटिश ईसाई थी जिनका नाम बारबरा शिवदासानी था। बबीता के फादर फिल्मों में छोटे मोटे रोल किया करते थे, जिस कारण उनके घर पर फिल्मी लोगों का आना जाना लगा रहता था। बबीता की बहन मीना अडवाणी 60 के दशक में उनकी कॉस्ट्यूम डिजाइनर थीं और उन्हें एक फैशन आइकॉन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। देखा तुम्हें तो जागे ये सारे। अभिनेत्री साधना शिवदासानी उनकी चचेरी बहन थी। बबीता अपने जमाने में कॉलेज स्टूडेंट्स और टीनेजर्स के बीच अपने चुस्त चूड़ीदार कुर्ते, खूब इयररिंग्स और गो आई ग्लासेस के कारण खूब मशहूर हुई और जल्द ही उनके ड्रेसिंग स्टाइल को खूब कॉपी किया जाने लगा। बेहद खूबसूरत बबीता हमेशा से ही बॉलीवुड में अपना करियर बनाना चाहती थी और 18 साल की उम्र में ही उन्हें ये मौका मिल भी गया। फिल्मी परिवार से होने के कारण उन्हें मूवीज में काम पाने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल तो नहीं करना पड़ा। साल 1966 में बबीता ने फिल्म 10 लाख से बॉलीवुड डेब्यू किया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल तो नहीं कर पाई, लेकिन बबीता की खूबसूरती ने सबका ध्यान खींच लिया। कहाँ रूठ के चली ओ गुलाब की कली, तेरे कदमों में दिल है मेरा। इसके बाद उन्होंने 1967 में सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ फिल्म राज में काम किया, जिससे उन्हें पहचान मिली। इसी साल जितेंद्र के साथ आई उनकी फिल्म फर्ज सुपरहिट रही और बबीता का करियर चल पड़ा। तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू। बॉक्स ऑफिस पर उनकी सबसे बड़ी सफलताएं थी शशि कपूर के अपोजिट एक श्रीमान एक श्रीमती और हसीना मान जाएगी। चांदनी रात में यूं दिल को जला के तो न जा।
जितेंद्र के अपोजिट बनफूल और एक हसीना दो दीवाने। प्रेम पुजारन मांग में भर के भोर डॉली राजेश खन्ना के साथ। तुमसे अच्छा कौन है शम्मी कपूर के साथ। किस्मत बिस्वजीत के साथ। कब क्यों और कहां धर्मेंद्र के साथ। और पहचान मनोज कुमार के साथ। चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर। 1971 में उन्होंने कल आज और कल में अपने भावी पति रणधीर कपूर, ससुर राज कपूर और पृथ्वी राज कपूर के साथ अभिनय किया। की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले। जैसे ही बबीता को दुनिया जानने लगी और जब उनकी मेहनत का असर भी नजर आने लगा, तभी उन्हें प्यार हो गया। और प्यार ने जैसे फुल स्टॉप लगा दिया उनके फिल्मी करियर पर। माना जाता है कि उन्होंने इंडस्ट्री में अपने करियर के चरम पर फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया था। वजह थी रणधीर कपूर से शादी। जी हाँ, शादी की वजह से अपने फिल्मी करियर में बबीता सिर्फ 19 फिल्में ही कर पाई थी। धड़कत मन हिरके मोरा तन बाजे मोरे पायल। कहा जाता है कि रणधीर कपूर ने बबीता को एक फिल्म के सेट पर ही देखा था। जैसे ही रणधीर कपूर ने बबीता को देखा तो वो उन्हें देखते ही अपना दिल दे बैठे। सिर्फ रणधीर ही नहीं बल्कि बबीता भी रणधीर को पसंद करने लगी और दोनों की प्रेम कहानी की शुरुआत हो गई। लेकिन चुपके चुपके बबीता से शादी करने के लिए रणधीर ने अपने परिवार से काफी लड़ाई लड़ी थी। शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे तोड़ दूं। ये वो दौर था जब कपूर खानदान में किसी भी एक्ट्रेस से शादी नहीं की जाती थी, लेकिन रणधीर ने अपनी जिद के आगे इस परंपरा को ही बदल कर रख दिया। रणधीर कपूर से शादी करने से पहले बबीता इंडस्ट्री का एक जाना माना चेहरा बन चुकी थी, लेकिन शादी के लिए उन्हें फिल्मी पर्दे से दूर होना पड़ा। कपूर खानदान की परंपरा के अनुसार उस जमाने में उनके परिवार की बहू या बेटी फिल्मों में काम नहीं करती थी। दुर्भाग्य से रणधीर कपूर और बबीता का रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल सका। जब होंगे 60 साल की और मैं होंगी 55 की, प्रीत की ज्योत जलाओ। रणधीर का करियर पटरी से उतरते ही बबीता और रणधीर के शादीशुदा रिश्ते में भी खटास आने लगी थी। 1974 में करिश्मा और 1980 में करीना का जन्म हुआ। बबीता कपूर खानदान का हिस्सा तो बन गई, लेकिन उनकी जिंदगी किसी परियों की कहानी जैसे नहीं बीती और न ही उन्होंने लग्जरी लाइफ को जिया। रणधीर कपूर की शराब की लत के कारण बबीता बहुत परेशान रहने लगी। ये बात खुद रणधीर ने एक इंटरव्यू में भी स्वीकारी। उन्होंने कहा कि वो अक्सर पार्टियां करते थे और घर भी देर से आते थे, जो बबीता को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कपूर खानदान की परंपरा के अनुसार बबीता ने खुद तो फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था, लेकिन करिश्मा के लिए उन्होंने बड़ा फैसला लिया और वो था कि उसे बॉलीवुड में लॉन्च करेंगी। बबीता नहीं चाहती थी कि जिस तरह उन्हें करियर छोड़ने के कारण जिंदगी में संघर्ष करना पड़ा, वैसे ही उनकी बेटियों को भी करना पड़े। वो चाहती थी कि उनकी बेटियां पैसे कमाएं और खुद अपने पैरों पर खड़ी हों। इस बात के लिए रणधीर कपूर बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। 1988 में बबीता अपनी दोनों बेटियों के साथ रणधीर को छोड़कर चली गई और दोनों बेटियों का करियर बनाने में लग गई। रणधीर तो अपनी जिंदगी में मगन हो गए, लेकिन बबीता ने अकेले ही दोनों बेटियों को पाला। उन्होंने तंगहाली भी झेली, सिंगल मदर बनने में कई मुश्किलें भी आईं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपनी बेटियों को उस मकाम तक पहुंचाया जहां वो आज खड़ी हैं। साल 1991 में करिश्मा ने फिल्म प्रेम कैदी से बॉलीवुड में कदम रखा और वो आगे चलकर बेहद सफल हीरोइन भी बनी। कुछ देखने की जरूरत नहीं है तुम्हें। साल 2000 में करीना ने फिल्म रिफ्यूजी से बॉलीवुड में अपनी करियर की शुरुआत की और वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ती ही चली गयीं। आज करिश्मा और करीना को बॉलीवुड की मोस्ट सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस में गिना जाता है। करीना ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि बचपन में उनकी लाइफ लग्जरियस नहीं थी
उनकी और उनकी बहन करिश्मा की जिंदगी वैसी नहीं थी जैसा कि समझा जाता है। बबीता और करिश्मा ने करीना को अच्छी लाइफ देने के लिए बहुत स्ट्रगल किया, खास तौर पर उनकी माँ ने। वो सिंगल पेरेंट थी। उस समय उनके लिए सब कुछ बहुत ही लिमिटेड था। करीना ने ये भी खुलासा किया कि करिश्मा नॉर्मल बच्चों की तरह स्कूल बस से ही स्कूल जाती थी और कॉलेज के टाइम पर वो लोकल ट्रेन में ट्रैवल करती थी। उनके पास एक कार थी और ड्राइवर हायर करने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे। रणधीर कपूर ने भी अपने दिए एक इंटरव्यू में खुद को हॉरिबल हस्बैंड कहा। बबीता ने जिस तरह से करिश्मा और करीना की परवरिश की, उसके कारण रणधीर ने उनकी बहुत तारीफ की थी। आखिरकार 2007 में रणधीर और बबीता ने तमाम दूरियों को भुलाकर साथ आने का फैसला किया। दोनों ने कभी दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा, लेकिन आज भी दोनों अलग अलग ही रहते हैं, अलग अलग घरों में, और हर खास मौके पर वो दोनों साथ नजर आते हैं। अलग रहने के बावजूद दोनों अपनी बेटियों और परिवार के साथ हमेशा एक साथ नजर आते हैं। जब भी कपूर परिवार की कोई पार्टी या सेलिब्रेशन का मौका होता है तो दोनों उसमें साथ शामिल होते हैं। तो ये थी बबीता की फिल्मी सफर और पर्सनल लाइफ की स्टोरी। लेकिन दोस्तों, आप लोग अभी भी ये जानने को उत्सुक होंगे कि बबीता और साधना में ऐसा क्या हुआ कि वो दोनों कभी आपस में बात भी नहीं करती थी। दरअसल 2013 में साधना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक पारिवारिक समस्या के कारण वो और बबीता संपर्क में नहीं रहती हैं, और अगर वो एक दूसरे से टकरा भी जाती हैं तो दोनों बात नहीं करती। कई लोगों का कहना है कि दोनों बहनों के बीच बबीता और रणधीर कपूर की शादी को लेकर कुछ गलतफहमियां पैदा हो गई थी। बबीता को लगता था कि साधना उनकी शादी को सपोर्ट नहीं कर रही है, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं था। 2015 में न तो बबीता और न ही उनकी बेटियां साधना के अंतिम संस्कार में शामिल हुई। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो खूबसूरत एक्ट्रेस बबीता के ऊपर। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।